साइटोकाइंस और साइटोकाइनिन अलग अलग होते हैं। साइटोकाइनिन एक होता है प्लांट हार्मोन है ये। साइटोकाइन होता है लो मॉलिक्यूलर वेट। साइटोकाइन का लो मॉलिक्यूलर वेट है, जनरली कितना 30 किलो डाल्टन से कम, और एक सॉल्युबल प्रोटीन है, मतलब सॉल्युबलाइज फॉर्म हो जाता है ये। नॉन इम्यूनोग्लोबिन है, मतलब एंटीबॉडी नहीं है इन नेचर। यह सिक्रीट होता है इम्यून सेल्स के द्वारा, secreted by the cells by immune system and perform cellular communication, और यह सेलुलर कम्युनिकेशन में परफॉर्म करता है। सेल ऑफ इम्यून सिस्टम कम्युनिकेट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ सिक्रेटेड साइटोकाइंस। तो जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, जैसे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे सेल्स हैं ना, तो ये सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं? ये साइटोकाइंस के थ्रू करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्पेशल लोकेशन साइटोकाइन रिस्पॉन्डिंग सेल। अब डिपेंड करता है अब अलग अलग लोकेशन के साइटोकाइन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो कुछ साइटोकाइन होते हैं ना, तो वो खुद ही सेल खुद सिक्रेट करता है, खुद ही सिग्नल लेता है, उसको बोलते हैं ऑटोक्राइन। और जो नेबरिंग सेल से ही सिग्नल ले रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है साइटोकाइन के थ्रू, वो उसे बोलते हैं पैराक्राइन। और जो बहुत डिस्टेंटली है, सर्कुलेशन के थ्रू आ रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन। अब ये जो दे आर हाईली पोटेंट हार्मोन लाइक स्ट्रक्चर, ये सब कैसे हैं? हाईली पोटेंट है, एक्टिव होते हैं ये बहुत कम कंसंट्रेशन में भी, एंड डिफर करते हैं ये हार्मोन ग्रोथ फैक्टर से। साइटोकाइन डिफर करता है हार्मोन ग्रोथ फैक्टर से, एंड ऑल थ्री आर सेक्रेटरी प्रोटीन that elicit their biological effect at very low concentration by binding to receptor on the target cell। तो ये कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? मतलब रिसेप्टर होता है काइंड ऑफ दूसरे सेल पे, साइटोकाइन रिलीज होता है, तो ये रिसेप्टर से बाइंड करके या उसको सेंस करके किसी भी तरीके से फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, मतलब कम्युनिकेट करता है बेसिकली। वेयर growth factor tend to be produced constitutively, whereas cytokine and hormone are secreted in response to discrete stimuli। जो तो ग्रोथ फैक्टर कॉन्टिन्यूसली अनरेगुलेटेड मैनर में प्रोड्यूस होता रहता है, एंड जहाँ जबकि जो साइटोकाइंस एंड हॉर्मोन्स होता है वो डिस्क्रीट स्टिमुलाई, मतलब ग्रोथ फैक्टर हमेशा प्रोड्यूस होता रहता है अपने टाइम के अनुसार, बट जो साइटोकाइन एंड हॉर्मोन्स है वो डिफरेंट स्टिमुलाई, डिस्क्रीट अलग अलग स्टिमुलाई पे ही सिक्रेट होते हैं, पर्टिकुलर स्टिमुलाई पे ही, अनलाइक हॉर्मोन विच जनरली एक्ट लॉन्ग रेंज इन द एंडोक्राइन फैशन। जो हार्मोन होता है एंडोक्राइन फैशन में जनरली वर्क करता है, एंड मोस्ट साइटोकाइंस एक्ट ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन एन ऑटोक्राइन एंड पैराकाइन के फॉर्म में। Beside, most hormones are produced by specialized gland and tend to have a unique action on one or few type of target cell। तो जो बहुत सारे हॉर्मोन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं किस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड के द्वारा, एंड एक यूनिक एक्शन करते हैं एक या एक ज़्यादा सेल्स के ऊपर, टारगेट सेल्स के ऊपर। In contrast, cytokine are often produced by and bind to a variety of widely dispersed cells। जो कि हार्मोन के कॉन्ट्रास्ट में जो साइटोकाइन है वो प्रोड्यूस्ड होता है और बाइंड करता है वेराइटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सेल के साथ। साइटोकाइन प्रोड्यूस्ड स्पेशलाइज्ड है ना, पर साइटोकाइन स्पेशलाइज्ड से नहीं होता, वाइडली होता है, वो बहुत वेराइटी ऑफ सेल्स से प्रोड्यूस होता रहता है। Cytokines produce biological action only when they bind to specific high affinity receptor on the surface of target cell। साइटोकाइन तभी बायोलॉजिकल एक्शन अपना देगा ओनली व्हेन द बाइंड टू स्पेसिफिक, जब वो अपने रिसेप्टर से एक स्पेसिफिक बाइंड हाई अफिनिटी के साथ करेगा तो ही रिस्पॉन्स देगा। These receptor then convert an external signal binding of the cytokine to the receptor to the intracellular biochemical signal, usually resulting in gene
ट्रांसक्रिप्शन। जैसे हो गया, ये आपने बनाया आपका 2 सेल, ये सेल साइटोकाइन सिक्रेट क्या है, इस सेल के ऊपर रिसेप्टर है, ठीक है, आके बाइंड किया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आया, एक्सटर्नल सिग्नल आया। अब ये इंटरनल सिग्नल देगा। बेसिकली क्या होता है अंदर जाने के बाद, मतलब सिग्नल लेने के बाद, जीन का कोई जीन है मान लीजिए, उसका ट्रांसक्रिप्शन कराना, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। साइटोकाइन रिसेप्टर आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। जो साइटोकाइन रिसेप्टर है वो कैसा है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। Where the binding of cytokine occur in extracellular region, interaction with the signaling protein occur in cytoplasm. तो क्या है साइटोकाइन कहाँ पे, एक्स्ट्रा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। बाइंडिंग ऑफ द साइटोकाइन अकर इन एक्स्ट्रासेलुलर, ये सेल के बाहर हो रहा है, बाइंडिंग ऑफ साइटोकाइंस। इंटरेक्शन विद द सिग्नलिंग प्रोटीन अकर इन साइटोप्लाज्म, जो इंटरेक्शन हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। दे आर ओवर 100 डिफरेंट साइटोकाइन, बहुत सारे होते हैं साइटोकाइन। The generic name of cytokine include all protein with the smaller molecular weight. अगर इसका जेनरिक नेम देखें तो जितने भी प्रोटीन्स हैं स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के साथ, रिलीज्ड बाय सेल ऑफ द इम्यून सेल्स, और उसको कौन रिलीज कर रहा है, इम्यून सिस्टम वाले सेल्स। तो इम्यून सिस्टम वाले जो सेल्स रिलीज कर रहे हैं प्रोटीन्स को जो कि स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट में है, उसको हम साइटोकाइंस बोल सकते हैं। बट दे ऑल्सो सिक्रेटेड बाय मेनी सेल्स इन एडिशन टू दोज ऑफ द इम्यून सिस्टम, और कुछ और भी सेल्स इसको सिक्रेट कर सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका एंडोथेलियल सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। एक तो इम्यून सिस्टम के सेल्स, एक हो गया आपका एंडोथेलियल सेल्स, एक फाइब्रोब्लास्ट। They used to have a different name depending either on their origin, such as lymphocytes. अगर यही साइटोकाइंस आपका लिम्फोसाइट से निकला है तो उसको क्या बोलेंगे आप, लिम्फोकाइंस। अगर वो मोनोसाइट से रिलीज हुआ है तो मोनोकाइंस। मोनोसाइट या फिर मैक्रोफेज से भी हुआ है तो भी मोनोकाइंस। ऑन देयर एक्टिविटी, कीमोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन, उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे इनको अलग अलग टर्म दिया गया, कीमोकाइन, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन। और यहाँ पे कैसे दिया था, कौन प्रोड्यूस करता है, जो सोर्स है, लाइक लिम्फोसाइट से लिम्फोकाइन, मोनोसाइट और मैक्रोफेज से मोनोकाइन। अब साइटोकाइन में बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। साइटोकाइन हो सकता है ग्रुप किया गया है फॉलोइंग कैटेगरीज में, लाइक हिमेटोपोइटीन, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, कीमोकाइन एंड मेंबर ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF फैमिली। इंटरल्यूकिन क्या होता है, इंटरल्यूकिन आर ग्रुप ऑफ साइटोकाइन, ग्रुप है साइटोकाइन का, secreted by variety of leukocytes, या उसको लिम्फोकाइन भी देखो बोल रहा है। वैरायटी ऑफ ल्यूकोसाइट ग्रुप ऑफ साइटोकाइन को सिलेक्ट करता है, उसको इंटरल्यूकिन बोला गया है। जिसके पास क्या इफेक्ट है, दैट हैव इफेक्ट ऑन अदर ल्यूकोसाइट, जिसका इफेक्ट दूसरे ल्यूकोसाइट पे पड़ रहा है। हाउ एवर दिस टर्म इज इम्परफेक्ट, ये टर्म एक इम्परफेक्ट जैसा दिख रहा है, बिकॉज मेनी साइटोकाइन दैट आर सिंथेसाइज्ड ओनली बाय ल्यूकोसाइट, क्योंकि बहुत सारे साइटोकाइन है जो सिर्फ और सिर्फ ल्यूकोसाइट से ही सिंथेसाइज्ड होते हैं, and that act only on leukocyte and not called interleukins, और वो सिर्फ एक्ट भी कर रहे हैं किस पे, ल्यूकोसाइट पे ही एक्ट कर रहे हैं, आर नॉट कॉल्ड इंटरल्यूकिन। तो ऐसे भी कुछ साइटोकाइंस है जो ल्यूकोसाइट द्वारा सिक्रेट हो रहा है और उसी के ल्यूकोसाइट पे ही वो वर्क कर रहा है, इसलिए उसको इंटरल्यूकिन हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इंटर का मतलब दो के बीच, whereas many cytokine called interleukins are made by one act on the cell other than the leukocyte। मतलब जब ल्यूकोसाइट, इसको इंटरल्यूकिन किसको बोल सकते हैं, जो मेड बाय और एक्ट ऑन द सेल अदर देन ल्यूकोसाइट, जो या फिर ल्यूकोसाइट से अलग सेल से निकला हो साइटोकाइन, या फिर अगर वो ल्यूकोसाइट पे एक्ट कर रहा है तो सोर्स अलग हो, सोर्स ल्यूकोसाइट है तो कि एक्ट जिस पे करेगा वो
अलग होना चाहिए सेल। द फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम डिपेंड्स लार्जली ऑन इंटरल्यूकिन। और जो इम्यून सिस्टम का फंक्शन है किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरल्यूकिन पे। द मेजॉरिटी ऑफ इंटरल्यूकिन आर सिंथेसाइज्ड बाय टी हेल्पर सेल। अब मेजॉरिटी ऑफ इंटरल्यूकिन कौन सिंथेसाइज कर रहा है, टी हेल्पर सेल, एज वेल एज थ्रू द मोनोसाइट, मैक्रोफेज, एंडोथेलियल सेल। T helper cell as well as through monocyte, macrophage, endothelial cells. They promote the development and differentiation of T cell. ये प्रमोट करते हैं टी सेल के डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन में, टी सेल्स, बी सेल एंड हिमेटोपोइटिक सेल। कीमोकाइन क्या होता है, कीमोकाइन आर फैमिली ऑफ स्मॉल प्रोटीन दैट आर डिफाइंड बाय 4 कंजर्व्ड सिस्टीन रेजिड्यू। कीमोकाइन फैमिली है स्मॉल प्रोटीन की, छोटे प्रोटीन की फैमिली है जो डिफाइन की गई है बाय 4 कंजर्व सिस्टीन रेजिड्यू। Their name derived from chemoattractant cytokines is due to their ability to induce direct chemotaxis is nearby responsive cells. These protein activate GPCR and induce cell to migrate through a concentration gradient. यह प्रोटीन एक्टिवेट करता है, जो कीमोकाइन है वो एक्टिवेट करता है जीपीसीआर को एंड इंड्यूस करता है सेल टू माइग्रेट through a concentration gradient. The role of chemokine is to promote the accumulation of these cells at the source of chemokine production. और जो रोल है कीमोकाइन का, प्रमोट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ दीज सेल्स, जो इंड्यूस हुए सेल्स हैं, एट द सोर्स ऑफ कीमोकाइन प्रोडक्शन, वहाँ पे आकर के वो एक्यूमुलेट हो जाए जहाँ कीमोकाइन प्रोडक्शन हो रहा है। इंटरफेरॉन, द इंटरफेरॉन आर a large family of cytokine. Large family of cytokine involve antiviral defense. इंटरफेरॉन में क्या होता है, एंटीवायरल डिफेंस में इन्वॉल्व होता है इंटरफेरॉन। सेल ग्रोथ रेगुलेशन एंड इम्यून एक्टिवेशन. Interferon was the first cytokine to be described in 1957. इंटरफेरॉन पहला साइटोकाइन है जो 1957 में डिस्क्राइब किया गया था, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर थ्रू विच दिस सिग्नल। जितने टाइप के रिसेप्टर्स हैं इसमें, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर जो कि सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, रिसेप्टर थ्रू विच दिस सिग्नल। ह्यूमन इंटरफेरॉन हैव बीन क्लासिफाइड, जो ह्यूमन का इंटरफेरॉन है हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप, टाइप 1, टाइप 2 interferon, type 3 interferon. Tumor necrosis factor family. Tumor necrosis factor TNF family of cytokine activates signaling pathway for cell survival, death and differentiation. It constitutes 19 member that mediate diverse biological function in a variety of cellular system. 19 मेंबर है जो मेडिकल बायोलॉजिकल फंक्शन वैरायटी ऑफ सेलुलर सिस्टम। हेमाटोपोइटिन्स, दिस इज अ जेनेरिक नेम given to the hematopoietic growth factors or hematopoietic cytokine. These factor induce the various colony stimulating factor, including CSF and GM-CSF, M-CSF, erythropoietin, SCF stem cell factor, SCPF stem cell proliferation factor, various interleukin 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12. Role of cytokine. साइटोकाइंस का रोल क्या होता है, साइटोकाइंस आर द क्रिटिकल रेगुलेटर ऑफ सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है,
कितना सेल का ग्रोथ होना है कितना नहीं, माइग्रेशन कौन से सेल का माइग्रेशन होना है कौन से सेल का नहीं होना है, साइटोकाइन कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है रेगुलेट, एंड डिफरेंशिएशन को भी रेगुलेट कर रहा है, फोर्थ चीज को। सेल ग्रोथ, माइग्रेशन, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, दे आर इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग एजेंट है। क्या है ये? इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग एजेंट and required for immunoregulation of both innate as well as adaptive immune response. They are immunomodulating agent. Immune modulating agent है ये, required होता है immunoregulation of both innate and adaptive immune response में ये regulation provide कर रहा है cytokine. They have important role in the regulation of immune response, induction of the inflammatory response, regulation of hematopoiesis, leukocyte movement, control of the cellular proliferation and differentiation. Biological activity of cytokine exhibit प्लियोट्रॉफी। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है साइटोकाइन का वो क्या करता है? प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी का मतलब है अ गिवन साइटोकाइन हैज डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन डिफरेंट टारगेट सेल। मतलब इसका जो साइटोकाइन का इफेक्ट है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट देता है डिफरेंट टारगेट सेल पे। रिडंडेंसी होता है टू और मोर साइटोकाइन दैट मेडिएट सिमिलर फंक्शन। ठीक है, एक तो प्लियोट्रॉफी मतलब डिफरेंट सेल्स पे डिफरेंट अपना इफेक्ट शो करता है, और एक बहुत सारे साइटोकाइन एक ही काम कर सकते हैं। एंड सिनर्जी combined effect of two cytokine on cellular activity is greater than the additive effect of the individual cytokine। जैसे कि दो साइटोकाइन हो गए, ये दोनों पर्टिकुलर सेल पे वर्क कर रहे हैं, और एक ये कर रहा है एक सेल पे वर्क, और ये दूसरे सेल पे ये वर्क कर रहा है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे जो वैल्यू आएगी, और इन दोनों के वर्क का जो हम प्लस करेंगे जो वैल्यू आएगी, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है मान लीजिए ए, इसकी बी, तो हमेशा ए की वैल्यू ज़्यादा होगी बी से। यही लिखा है इसमें, कंबाइन इफेक्ट ऑफ टू साइटोकाइन ऑन सेलुलर एक्टिविटी, एक ही एक्टिविटी पे ग्रेटर है एडिटिव इफेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल साइटोकाइन। इंडिविजुअल साइटोकाइन के वर्क को अगर हम ऐड करेंगे तो उससे ग्रेटर आएगा ये जो एक साथ काम कर रहा है। एंटागोनिज्म होता है इफेक्ट वन साइटोकाइंस इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ अनदर साइटोकाइंस। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो प्लियोट्रॉफी, एक रिडंडेंसी, एक सिनर्जी, और एक एंटागोनिज्म। साइटोकाइन टारगेट सेल है, साइटोकाइन पे टारगेट सेल के पास क्या, तो कीमोटैक्सिस मूवमेंट से एपोप्टोसिस करा सकता है, वो कीमोटैक्सिस करा सकता है, एपोप्टोसिस करा सकता है, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करा सकता है, प्रोलिफरेशन करा सकता है, डिफरेंशिएशन करा सकता है, इनहिबिशन प्रोलिफरेशन करा सकता है। रोल ऑफ साइटोकाइंस इन इनेट immune response. Several cytokines facilitate innate immune response because they induce macrophage and NK cell activation, generally inflammatory and chemotaxis process. The main cytokine that have a role in the innate response are interleukin 1, 6, 12, alpha, alpha, beta, TNF alpha, TFN alpha, and beta. Our first 6, 12 activate the monocyte macrophage and NK cell. First 6, 12 एक्टिवेट करता है मोनोसाइट मैक्रोफेज एनके सेल को, and ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर is the main trigger of the inflammatory response. Example of some cytokines in innate immunity, जैसे कि इंटरल्यूकिन फर्स्ट है, वो क्या करता है? सिंथेसाइज्ड होता है मोनोसाइट से, मैक्रोफेज से, एंडोथेलियल सेल से एंड एपिथेलियल सेल से। इसका काम क्या है? इन्फ्लामेशन करना, फीवर करना, इंडक्शन ऑफ एक्यूट फेज प्रोटीन, मतलब वही जो प्रोटीन्स थे और कुछ लिम्फोसाइट्स जो करके जहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे थे उनको। एंड इंटरल्यूकिन 12 सिंथेसाइज्ड बाय मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल, इसमें भी मैक्रोफेज है एंड डेंड्राइटिक सेल। एंड इंटरल्यूकिन का इफेक्ट किस पे होता है? एनके सेल, इन्फ्लुएंस अडेप्टिव इम्यूनिटी, इंटरल्यूकिन 12।
इंटरल्यूकिन 6 synthesized by macrophage, endothelial cells, and T helper cells, influence adaptive immunity and induction of acute phage protein. TNF alpha synthesized by macrophage, monocyte, neutrophil, activated T cells, and NK cells, effect inflammation, induction of acute phage protein, neutrophils activation. TFN, macrophage dendritic cell, virus infected cell. TFN एंड इफेक्ट करता है, एक्टिवेट करता है एनके सेल को, इंक्रीज क्लास 1 MHC एक्सप्रेशन. TFN बीटा सिंथेसाइज मैक्रोफेज डेंड्राइटिक सेल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ये भी एक्टिवेट करता है एनके सेल्स को, इंक्रीज क्लास 1 MHC एक्सप्रेशन. रोल ऑफ साइटोकाइंस इन अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. Cytokine are involved in the development and regulation of both cellular and humoral adaptive immune response. T helper cells exert most of their helper function through secreted cytokine. जो T helper cells है वो exert करता है हेल्प करता है एंड फंक्शन करता है secreted cytokine. And although CTLS also secrete cytokines, also cytotoxic T lymphocyte also secrete करता है cytokines. Their array of cytokine generally is more restricted than that of T helper cells. Antigen stimulation of naive T helper cell in the presence of certain polarizing cytokines can lead to generation of subpopulation of T helper cells. 1, 2, 9, 22, 17 T regulation. जितने भी ये सब पॉपुलेशंस हैं, ईच सबसेट डिस्प्ले कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट प्रोफाइल साइटोकाइन का.